देखा जाता है हर साल रमज़ान में एक माफिया सरगर्म हो जाता है। इस बार फिर जो है माफिया सरगर्म हुआ है चीनी की कीमतों में, और चीनी की कीमतों को पर लग गए 180, 185, 200, 250 की बातें की जा रही हैं। और इसमें सट्टा माफिया कौन है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जानते हैं जो कम्युनिटीज़ के एक्सपर्ट हैं और कराची चैम्बर के साबिक नायब सदर भी रहे शमसुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर माफिया सरगर्म में रमज़ान आया और चीनी की कीमतों को पर लग गया। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में जब भी कोई क्राइसिस आता है, बुरहान आया चीनी का, हमने देखा कई सालों से, आप भी इसको कवर कर रहे हो, हर बार उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे उसके अंदर शुगर मिलर्स हों, उसमें डीलर हों, होलसेलर हों, यहाँ तक कि सट्टा माफिया जो बहुत बड़ा जिसको आप कहते हैं, वो नज़र नहीं आता कहीं, वो आपको किसी दुकान पे नहीं बैठा होता, वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा होता है उसकी, और वो उसकी प्राइसेस को बढ़ाता है। इस दफ़ा भी यही हुआ कि जब पॉलिसी अनाउंस हुई कि जुलाई के अंदर 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की जाएगी, उसके बाद फिर 4 लाख टन, और फिर इस तरह करते कुल मिला के कुछ 7.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली। अब चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलने के बाद चीनी की कीमतें जो है दिसंबर में अगर देखें तो 116 रुपये किलो थी। क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हुआ 20 नवंबर को, और 20 नवंबर के बाद दिसंबर के अंदर जाके इंडस्ट्री ने अपना एक डेटा रिलीज़ किया कि चीनी की मिकदार कम होगी, पैदावार कम होगी। हैरत की बात है कि 20 नवंबर को चीनी की क्रशिंग स्टार्ट करते हैं गन्ने की, और उसके बाद दिसंबर में ये कहते हैं कि कम होगी। और उस कमी और एक्सपोर्ट को देखते हुए सट्टा माफिया को जो है वो एक गोल्डन चांस नज़र आया इसके अंदर, और वो सारे के सारे जो चीनी से भाग चुके थे हुकूमत की पिछली जो गुज़श्ता कार्रवाई थी उसकी वजह से, वो वापस फिर मार्केट के अंदर आ गए, और उन्हें फिर वो लाओ लाओ बेचो लाओ करते करते बाज़ार को जो है वो 126, 130, 140, 44 दिसंबर में, आपके जनवरी में कोई 140, 44 के ऊपर आ गई थी, और अब जाके वो 160 से लेकर 161 और 166 रुपये तक की होलसेल हो चुकी है, और रिटेल में अगर देखें तो 180 रुपये किलो की हो चुकी है। खुदा की पनाह, इतना बड़ा मुनाफा और इतने कम अरसे के अंदर आज तक हमने किसी ट्रेड में नहीं देखा। और ये बेसिकली होता यह है कि जब भी आप कोई पॉलिसी ऐसी रखते हो जिसमें प्रोटेक्शनिज्म होती है, जैसे आपके सामने है कि आटे की, गंदम की प्राइस हुकूमत ख़रीदती थी, प्राइस फिक्स करती थी और फिर ख़रीदारी करती थी, तो उसमें भी बुरहान पे बुरहान आते थे। लेकिन माशाल्लाह पिछली जो उसमें साल में हुकूमत ने पॉलिसी बड़ी अच्छी की कि अपने आप को गंदम से बाहर निकाला और उसको आज़ाद छोड़ दिया, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आज रमज़ान में पिछले रमज़ान के मुकाबले में गंदम आपको आटा सस्ता मिल रहा है। हुकूमत अगर ऐसा ही काम चीनी के अंदर करती है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्री कर देती है और ख़ुद अपने आप को इंटरवेंशन के ज़रिए, पॉलिसी के जरिए बाहर निकाल लेती है, तो तमाम स्टेक होल्डर मार्केट में कम्पीट करेंगे। और अगर चीनी लोकल महंगी होगी तो बाहर से इंपोर्ट्स होगी खुली हुई, वो सस्ती हो जाएगी। या माफिया को, सट्टा माफिया को ये खौफ होगा किसी भी वक्त चीनी वापस पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकती है, तो उससे क्या होगा कि कीमतें आपकी मुनासिब रहेंगी, और ऐसा आम आदमी को, आम सारिफ को उसका फ़ायदा होगा, और यकीनन फिर हुकूमत को इसका क्रेडिट जाएगा। शम्स साहब, अगर देखा जाए हुकूमत ने एक नया फैसला लिया है कि रॉ शुगर जो है, एक वाइट शुगर होती है कि रॉ शुगर इंडस्ट्री के लिए मंगाएंगे, तो क्या इससे कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि फिर एक कंपटीशन का नहीं हो जाएगा कि एक इजारादारी होने जा रही है? जी बिल्कुल, इस पॉलिसी के ऊपर ये फर्स्ट टाइम आई है और बड़ी अनोखी मंतक इस्तेमाल की गई। यकीनन इसके पीछे भी शुगर इंडस्ट्री के बड़े हाथ इसके अंदर होंगे कि रॉ शुगर इंपोर्ट करके कौन इंपोर्ट करेगा। पहले तो ये बात है कि वही राइस इंडस्ट्री जो जिसने आज 180 रुपये पे चीनी पहुंचा दी, वो इसको इंपोर्ट करेगी, उसको प्रोसेस करेगी, और फिर उसके बाद उसको आपके मार्केट में लेकर आएगी। तो मोनोपोली तो उसकी, ज़्यादातर तो उसके अंदर रहेगी चीनी में। फिर बड़ी एक हैरत की बात यह है कि देखिए, आप रॉ शुगर एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के 5 बड़े ममालिक हैं, जिनमें ब्राज़ील है, उसके बाद आपका थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। तो ये वो ममालिक हैं, और मेक्सिको है, जो मेक्सिको ब्राज़ील बहुत दूर है। अब ब्राज़ील से कोई खाम चीनी लेकर आएगा तो $65 पर टन से ज़्यादा का तो फ्रेट उसके ऊपर होगा, और उसका पहुंचने में भी 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो मुमकिन नहीं होगा कि चीनी की कीमतें, जो हुकूमत एक पॉलिसी लेकर आ रही है कि इस तरह से हम इंपोर्ट अलाउ करेंगे और चीनी की कीमत कम हो जाएगी, तो नामुमकिन है। ना तो वो इंपोर्ट होगी रॉ शुगर, क्योंकि इंडस्ट्री के पास उसका इख्तियार होगा, और ना ही उसको प्राइवेट सेक्टर अपना जो ओपन कमर्शियल मार्केट में वो इंपोर्ट करके डायरेक्ट बेच सके, क्योंकि वो खाम चीनी है, ब्राउन, और आप तो सफ़ेद चीनी पसंद करते हो। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें शुगर मिल माफिया की जो है और दूसरे ब्रोकर्स की मोनोपोली रहेगी, और कंज्यूमर को नुकसान होगा। हुकूमत को चाहिए कि आप चीनी की इंपोर्ट को खोल दें, और कोई भी शख्स अगर दुबई से सस्ती चीनी पड़ती है, 2 दिन के ऊपर आपका जहाज़ आ जाता है, और वो दुबई की जो शुगर इंडस्ट्री है, वो एक मिल जो है वो पूरी की पूरी खाम जो है रॉ शुगर इंपोर्ट करके प्रोसेस करती है, जबकि
पाकिस्तानी मिलें जो हैं वो रॉ शुगर पे डिज़ाइन ही नहीं हुई, वो गन्ना क्रशिंग करती हैं। तो ये एक आपको ऐसी पॉलिसी होगी कि आपकी इंपोर्ट का डिसीजन अलाउ होते ही चीनी की कीमतें आपकी 140 रुपये से किलो से कम हो जाएंगी, जो इस वक्त 180 रुपये रिटेल में मिल रही है। हुकूमत को ये पॉलिसी करनी चाहिए। और मैं यहाँ आपको एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि चीनी का स्टॉक कम नहीं है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री ने आपको दिसंबर में कोई 1 महीने से कम अरसे के अंदर चीनी का बता दिया कि शॉर्ट है, तो वो आपके पास चीनी के स्टॉक अवेलेबल होंगे। गुज़श्ता सालों में भी हुआ। पाकिस्तान में ऐसी कोई तारीख नहीं आई जिसमें आपकी चीनी मार्केट से गायब हो गई हो। आप किसी दुकान पे जाओ और चीनी ना मिले, ऐसा होता नहीं है। चीनी महंगी मिलती है। तो आपको चीनी सस्ती करनी है, ये इंपोर्ट खोलें, उसके डिसीजन से सिर्फ एक दाना इंपोर्ट नहीं होगा, एक कंटेनर नहीं आएगा, लेकिन चीनी की मार्केट जो है वो नॉर्मल हो सतह पे आ जाएगी। और जो मोनोपोली है, जो माफिया इसमें काम कर रहा है, उनके जो है दांत खट्टे कर देगी हुकूमत। शम्स साहब, एक तो सबसे बड़ी बात, अगर चीनी रिटेल में अगर हम देखें सेल टैक्स होता है, तो 180 रुपये पे सेल टैक्स अगर देखें 18% FED लग रहा है, तो कितनी बननी चाहिए? अभी कितने दे रहे हैं? देखिए जी, FED जो है वो सबसे बड़ा इसके अंदर एक और जो लागत को बढ़ाने वाला है, वो 15 रुपये के करीब FED जाती है और वो मिल वाले भी देते हैं। और उसके बाद फिर जो आप सेल करते हैं तो वो 18% उसके ऊपर सेल्स टैक्स लेते हैं। सेल्स टैक्स देने वाला भी चीनी के अंदर, इसमें भी एक हैरत अंगेज बात हुई कि वो इंडस्ट्री जो कैंडी की इंडस्ट्री है, बेवरेजेस की है या फार्मा इंडस्ट्री है, वो तो सेल्स टैक्स की इनवाइस लेते हैं। लेकिन जो आम मार्केट में आप जाते हो, आप किसी जगह भी जाओगे, आपको कोई दुकानदार आपसे सेल्स टैक्स नहीं लेता। होलसेल बैठा करने वाला वो भी सेल्स टैक्स नहीं लेता। तो वो ऑफ द बुक जो ट्रेड होती है शुगर मिल की, उनसे वो वाली चीनी लेता है, जिसके ऊपर सेल्स टैक्स भी अदा नहीं करता। हुकूमत को उससे उनके ख़जाने में टैक्स के महासिल में कमी आती है उसकी वजह से। और साथ ही एक आप मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जब सेल्स टैक्स वाली शुगर होगी तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट वो हो जाती है। और डॉक्यूमेंटेड चीज़ के अंदर फ्रॉड करना, गलत इस्तेमाल करना, मैनिपुलेशन करना कीमत में नामुमकिन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है चीनी का, ऑफ द बुक सेल करने वाला। और वो आप देखेंगे कि आपको नज़र आता है अभी भी इस मार्केट में। जी, जैसे कि आपने सुना तफसीलात के चीनी में कौन सट्टेबाज हैं, चीनी की कीमतों में क्यों पर लग गए, सब आपने सुना। और तजावीज़ भी सुनी है कि चीनी की कीमत को अगर कम करना है तो ऐसे इकदाम करने होंगे कि रॉ शुगर मंगाने के बजाय जो असल चीनी है, वाइट शुगर जिसे कहते हैं, वो इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। और साथ ही जो इसका पूरा स्टॉक है उसकी जाँच की जाए, जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।